घोटाला हो, पासपोर्ट स्कैम हो, मियापुर भूमि सौदे का 4000 करोड़ का घोटाला हो, आउटर रिंग रोड सिर्फ पौने पौने दाम पर बेच देने का घोटाला हो, कालेश्वरम परियोजना का घोटाला हो, शराब घोटाले को हम सभी जानते ही है। ग्रेनाइट घोटाले में भगीरथ घोटाला हो, पासपोर्ट स्कैम हो, मियापुर भूमि सौदे का 4000 करोड़ का घोटाला हो, आउटर रिंग रोड सिर्फ पौने पौने दाम पर बेच देने का घोटाला हो, कालेश्वरम परियोजना का घोटाला हो, शराब घोटाले को हम सभी जानते ही है। ग्रेनाइट घोटाले में कितना मनी लॉन्ड्रिंग हुआ वो कोई छिपी बात नहीं है। 2020 की बाढ़ राहत में भी घोटाला किया गया। केग की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि मिशन काकतीय में 22,000 करोड़ रुपए का बजट समाप्त होने के बाद भी सिर्फ 65% काम हुआ। घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की सिवाय कुछ नहीं किया। किसी भी सरकार की क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता, उसने अपने जो घोषणा पत्र घोषित किए हैं इसमें कितने वादे पूरे किए हैं इसके आधार पर होती हैं। 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, वादे पूरे किए हैं इसके आधार पर होती हैं। 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, 8 से ज्यादा पेपर लीक हुए, और क्यों पेपर लीक हुए हम सब जानते हैं। भर्तियां हो नहीं पाई। 3000 रुपया प्रतिमाह बेकारी भत्ता देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। 40 लाख बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देनी थी, वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। 7 लाख गरीबों को घर देने का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, मोदी जी ने इसका प्रयास किया। गरीबों का 1 लाख रुपए का लोन माफ करना था, वो भी नहीं हुआ। हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलना था, वो भी नहीं हुआ है। सिनेमा सिटी, फार्मा सिटी, टेक्सटाइल सिटी, स्पोर्ट्स सिटी और एजुकेशन सिटी, ये सभी बनाने का वादा था। सिटी कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है, और सिटी के लिए जो जमीन था वो सारा गबन कर कर केसीआर के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। इसके दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से 1950 से जनसंघ से लेकर अब तक जितने वादे किए थे, ये 9 साल में हमने सभी वादे पूरे किए हैं। चाहे राम मंदिर बनाने का वादा हो, चाहे धारा 370 को समाप्त करने का वादा हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का वादा हो, चाहे गरीब कल्याण का वादा हो। हमने कई सारे गरीब कल्याण के काम केसीआर सरकार के असहयोग के बावजूद भी यहां किए हैं। जैसे 40 लाख लाभार्थियों को, किसानों को हर साल 6000 रुपया मोदी सरकार चेक से दे रही है। 54 लाख गरीबों के घर में पीने का पानी, नल से जल पहुंचाया। लगभग 33 लाख घरों में तेलंगाना के शौचालय बनाया। 1,90,00,000 गरीबों को हर साल 5 किलो, हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हम दे रहे हैं। 11,50,000 माताओं को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया। 2.5 लाख घर बनाए, और ग्रामीण सड़क योजना भी 12,000 किलोमीटर बनाई। तो कौन पार्टी अपने वादे पूरे कर रही है, इससे इसकी विश्वसनीयता खड़ी होती है। और यहां पर केसीआर सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा रोष तुष्टीकरण की राजनीति का भी है। हमारा संविधान किसी भी वर्ग विशेष को स्पेशल फेवर
परमिट नहीं करता है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो तेलंगाना का प्राइड है, तेलंगाना का गौरव जिसके साथ जुड़ा है, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो हैदराबाद विमोचन दिन को भी केसीआर ने मनाने का वादा तोड़ा है। इसके साथ साथ रिलीजियस रिजर्वेशन, केसीआर ने पूरे देश में एक ही राज्य ऐसा है जहां रिलीजियस रिजर्वेशन दिया जाता है जो संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है। 4% रिलीजियस रिजर्वेशन दिया है। हम ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर ये 4% SC, ST और OBC का रिजर्वेशन लाएंगे और न्याय देने का प्रयास भी करेंगे। मैंने कभी भी ऐसा आदेश नहीं देखा है। तेलंगाना सरकार के गृह विभाग ने मीडिया को आदेश दिया कि दंगों में अगर आरोपी अल्पसंख्यक है तो इसका नाम मत छापिए। दंगे दंगे होते हैं, नहीं छापना है तो दोनों कम्युनिटी का मत छापिए। नाम छापना कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु सिर्फ अल्पसंख्यक का नाम न छापो, वो किस प्रकार का आदेश है मेरी समझ में नहीं आता है। और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सिविल एग्जामिनेशन में मुफ्त कोचिंग देना कितना उचित। अगर सभी गरीबों को देते और उसमें अल्पसंख्यक बच्चे भी आते, हमें कोई आपत्ति नहीं। SC आते, ST आते, गरीब बच्चे आते, सभी गरीबों को मुफ्त कोचिंग मिलना चाहिए, एक समान प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मगर इस प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति से भी तेलंगाना की जनता परेशान है और निर्णय कर बैठी है कि हम इस केसीआर सरकार को बदलेंगे। हमने हमारे संकल्प पत्र में ढेर सारे वादे किए हैं। मैं कुछ प्रमुख वादे भी आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा। धान पर हम 3100 रुपये किलो क्विंटल पूरा धान जितना भी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार MSP प्लस बोनस से खरीदेगी और 1 किलो भी धान किसान का अपने घर में नहीं पड़ा रहेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का वादा है। इसके साथ बॉइल्ड राइस भी हम परचेज करेंगे जो केसीआर सरकार नहीं करती है। पूरे भारत में मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के दामों से राहत देने के लिए कस्टम ड्यूटी को कम करा था। उस वक्त जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी वहां पर हमने वेट को कम कर इसका मैचिंग प्राइस कर कम दाम से पेट्रोल और डीजल देश भर में आज मिल रहा है। परंतु जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना जहां BRS की सरकार है वहां उन्होंने वेट कम नहीं किया। हमने तय किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट में वेट को कम कर पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से तेलंगाना की जनता को मदद करेंगे। हमने तय किया है कि सभी गरीब लोगों को साल में 4 मुफ्त गैस के सिलेंडर देंगे। सभी नवजात गरीब बालिकाओं को 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट देंगे। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को, मेधावी छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप देंगे। और जब राम मंदिर बन ही रहा है तब सभी वरिष्ठों को बारी बारी से राम मंदिर और काशी की यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी। मित्रों, कांग्रेस पार्टी एक सालों से तेलंगाना विरोधी पार्टी रही है। तेलंगाना के लंबे किसी ने सप्रेस करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। पहले भी जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था तब भी श्री अंजय्या का सार्वजनिक अपमान आज भी तेलंगाना की जनता भूल नहीं सकती। नरसिम्हा राव जी को जिस तरह से अपमानित किया वो भी तेलंगाना की जनता आज भी नहीं भूल सकती। और तेलंगाना आंदोलन में 2009 में अलग तेलंगाना का वादा करने के बाद भी न देने के कारण कम से कम 15 युवाओं ने अपनी जान गंवाई।
जब तेलंगाना की जनता बीआरएस को, टीआरएस को बदलना चाहती है, मैं तेलंगाना की जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि आप ओवैसी को वोट दोगे तो भी वो बीआरएस के पास जाने वाला है, आप कांग्रेस को वोट दोगे तो भी वो केसीआर के साथ जाना है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब ओवैसी के विधायक चुनकर आए, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उन्होंने टीआरएस का, बीआरएस का समर्थन किया और कांग्रेस के जितने विधायक चुनकर आए गत 2 चुनाव में, सारे के सारे बाद में टीआरएस में शामिल हो गए। इसका मतलब है कि आपका वोट जो राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए है, वो निश्चित रूप से जाया जाएगा अगर वो वोट कांग्रेस में जाता है। अगर यहां परिवर्तन करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही परिवर्तन कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। और ये तीनों पार्टियों के बीच में एक और साम्यता है, परिवारवाद की। ये 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। आप 2G, 3G, 4G से करप्शन के बारे में नहीं कह रहा। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है, केसीआर और केटीआर। ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है, 3 पीढ़ियों से परिवार में ही नेतृत्व रहा है। और कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। यहां मेरिट्स की कोई जगह नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई जगह नहीं है। ये तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं। इसलिए चुनाव के पहले अलग अलग कपड़े, अलग अलग चोले, अलग अलग नारे लेकर आते हैं, चुनाव के बाद सब एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो केसीआर को बदलने के लिए वोट चाहे ओवैसी की पार्टी को दीजिए, चाहे कांग्रेस को पार्टी को दीजिए, वो जाना अंततोगत्वा केसीआर की पार्टी में है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को मौका देते हैं तो हम तेलंगाना के आंदोलनों के सभी शहीदों का स्वप्न पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगी। विगत 9 साल में मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 10 साल में 2004 से 14 कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त आंध्र प्रदेश को डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड के 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। मैं आज कांग्रेस के नेतृत्व को सवाल पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दें। 10 साल तक केंद्र में सोनिया मनमोहन की सरकार थी, इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपया संयुक्त आंध्र प्रदेश को दिया। हमने 9 साल के अंदर अलग तेलंगाना को 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया है। इसका मतलब लगभग 3.5 गुना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने प्रोरेटा तेलंगाना को दिया है, ग्रांट इन एड और डिवैल्यूएशन के। इसके अलावे 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं में दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो, 9 वर्ष में लगभग डबल किया है हमने। इसके साथ रेलवेज, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 1 शुरू हो चुकी है, 3 शुरू होने जा रही है। 1200 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद मेट्रो के लिए दिया है। 8000 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद और बेगमपेट हवाई अड्डे के विकास के लिए दिया है। और मोदी जी ने अभी 900 करोड़ रुपया समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए दिया और हल्दी के किसानों के लिए एक वैल्यू चेन एस्टैब्लिश करने के लिए, एक्सपोर्ट तक की वैल्यू चेन एस्टैब्लिश करने के लिए हमने नेशनल टर्मरिक बोर्ड को स्थापना करने का घोषणा किया है। हमारे संकल्प पत्र में हमने ये भी कहा है कि तेलंगाना की भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ रुपया खर्च कर टर्मरिक की मेडिसिनल वैल्यू को रिसर्च करने के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाएगी, जिससे टर्मरिक का पूरे दुनिया में उपयोग में बढ़ावा हो सके। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। माड़ीगा समाज को जो वर्षों से अन्याय हो रहा है, तो हमने तय किया है कि एससी रिजर्वेशन में माड़ीगा समाज को हम
वर्टिकल क्वोटा देकर उनको प्रोरेटा सीटें मिले, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हमने तय किया है कि केसीआर ने भले वादा खिलाफी की कि दलित मुख्यमंत्री बनाने का वादा 2014 में किया था, खुद ही बन गए, अब बेटे को बनाना चाहते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम बैकवर्ड क्लास से मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये वादा हमने तेलंगाना की जनता को किया है और इतनी बड़ी संख्या में जो बैकवर्ड क्लास है उनको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से तेलंगाना की जनता को, तेलंगाना के सभी सूज्ञ मतदाताओं को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। आपने कांग्रेस को मौका दिया, वो टीआरएस में शामिल हो गए। आपने टीआरएस को मौका दिया, करप्शन के अलावे कुछ नहीं किया, बदहाली के अलावे कुछ नहीं किया, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है। अब भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम डबल इंजन सरकार बनाकर तेलंगाना की रचना के लिए जिन युवाओं ने अपना बलिदान दिया है उनके स्वप्नों को पूरा करने का काम करेंगे। ये अपील मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तेलंगाना की जनता से करना चाहता हूं। धन्यवाद। कोई बताओ, माइक के बगैर बताओ, दे दो भाई, आगे बोलो तुम। चलो अच्छी बात है, बहुत लेट ज्ञान आए। अमित शाह जी, सुरेखा इंडिया टीवी से। एमआईएम और बीआरएस ये कर रही है कि अगर भाजपा को अगर मौका दिया जाता है तो यहाँ पर कम्युनल वायलेंस और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बढ़ेंगी और इसी को लेकर मुद्दा भी बना रही है, कई जगह पर प्रचार कर रही है। आप क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, दंगों के लिए भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड आप सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध होता है, चेक कर सकते हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है वहां दंगे समाप्त हो गए। दंगों का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे खराब अगर किसी का है तो कांग्रेस पार्टी का है। हम अपीसमेंट नहीं करते लॉ एंड ऑर्डर में, और क्योंकि अपीसमेंट नहीं करते, किसी की हिम्मत नहीं है दंगा कराने की। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है वहां वहां दंगे बंद हुए हैं, बड़े नहीं। आप मोदी को देंगे वो फाइनली जाएगा बीआरएस के पास, जैसा आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे, सेम वही बात उन्होंने भी बोली कि कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। मैं सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस से कभी सैद्धांतिक रूप से समझौता नहीं हो सकता, ना पॉलिटिकल अलायंस हो सकता है, ना टैक्टिकल अलायंस हो सकता है। सर, दिस इज देखिए, कोरा आरोप लगाना ठीक है, क्या मुस्लिम रिजर्वेशन देना ये विभाजनकारी पॉलिसी नहीं है? क्या तेलंगाना विमोचन दिन नहीं मनाना, हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाना, वो किसके डर से नहीं बनाते हैं? हमारा एक तो उदाहरण दीजिए, क्या विभाजनकारी पॉलिसी है हमारी? तेलंगाना में बहुत भ्रष्टाचार करा अब बोल रहे हैं, अभी तक एक्शन नहीं ले रहे हैं। बीआरएस को प्रोटेक्ट बीजेपी कर रहे हैं, कांग्रेस प्रचार करके जा रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? देखिए, जो जो भारत सरकार के डोमेन में है वो सारी जांच प्रक्रिया में है, मगर चुनाव के कैलेंडर के हिसाब से जांच नहीं चल सकती। मैं आपको स्पष्टता पूर्वक बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में सरकार बनने के बाद एक एक करप्शन की जांच होगी और रिस्पॉन्सिबल लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। Sir, this is Pani here.